I congratulate the Purohit Shriman Kamleshwar Singh ji, यशस्विनी पुत्री समान सुयशा आर्या जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य आचार्य, सम्माननीय आचार्य जी, समस्त ऑबर्न आर्य समाज सिएटल के पदाधिकारीगण, उपस्थित पुरुषों, माताओं, प्यारे बच्चों, इस त्रिदिवसीय वार्षिक सम्मेलन की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आई एम श्योर एवरीवन इज गेटिंग मी। थैंक यू। मैं आपको अपने हृदय के अंतःस्थल से इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। अमेरिका देश में वैदिक संस्कृति का संवहन एवं संवर्धन आप लोग कर रहे हैं। इससे न केवल आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं, बल्कि हम लोग जो कि कुछ समय के लिए घूमने अथवा अपने बच्चों से मिलने के लिए आते हैं, उन्हें भी यहाँ यज्ञ एवं वैदिक विद्वानों के प्रवचन चिंतन सुनने का अवसर प्रदान करवा रहे हैं। यज्ञ में 3 मुख्य क्रियाएं होती हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। अग्निहोत्र द्वारा, जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया, अग्नि वही देवानां मुख, अग्निहोत्र के द्वारा देव पूजा हो रही है। मिलकर अग्निहोत्र कर रहे हैं, यूनाइटेडली वी आर डूइंग दिस एक्शन, तो ये संगतिकरण हो रहा है। और इतने बड़े कार्यक्रम में आपका तन मन धन से सहयोग अवश्य ही रहा होगा, तो दान भी हो गया, तो इसका मतलब यज्ञ हो गया है, यज्ञ पूर्ण हुआ है। जब कोई कार्य शुरू होता है तो वह निरंतर गति को प्राप्त होता ही है। अभी यहाँ पाक्षिक आधार पर फोर्टनाइटली कार्यक्रम हो रहा है। आशा करता हूँ ये शीघ्र ही साप्ताहिक होने लगेगा, और यदि पुरोहित जी कहीं आसपास ही निवास करते हैं तो वे दैनिक यज्ञ भी यहाँ कर सकेंगे, करेंगे। मेरी ऐसी इच्छा भी है और मेरी ऐसी अभिलाषा भी है। आइए सबसे पहले मैं एक स्वरचित गीत, जो कि मैंने इस ऑबर्न आर्य समाज के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य पर कुछ आप लोगों को संदेश देने के लिए, टू गिव सम मैसेज एंड माय गुड विशेस टू यू, आई हैव रिटन ए गीत फॉर यू पीपल दैट आई वुड लाइक टू सिंग बिफोर यू। मिलकर मना रहे तुम उत्सव ये वार्षिक, देते तुम्हें दुआएं हम दिल से हार्दिक। मिलकर मना रहे तुम उत्सव ये वार्षिक, देते तुम्हें दुआएं हम दिल से हार्दिक। है ये अभी तुम्हारा शैशव का काल जी, होगी बहुत ही जल्दी संभली सी चाल जी। आशा भरी दिलों में कुछ होवे तार्किक, देते तुम्हें दुआएं हम दिल से हार्दिक। मिलकर मना रहे तुम उत्सव ये वार्षिक, देते तुम्हें दुआएं हम दिल से हार्दिक। हो जाओ प्रभु कृपा से जल्दी से तुम जवान, यू गेट यूथ, बिकॉज यूथ कैन डू एनीथिंग। प्रतिदिन हुआ करे फिर यहाँ यज्ञ का धुआं, देते देखें यहाँ निवासी फिर दृश्य दार्शिक। देते तुम्हें दुआएं हम
हम दिल से हार्दिक मिलकर मना रहे तुम। सिद्धांत वेद के जो तुम बढ़ा रहे हो। मैंने सुयशा जी से पूछा कि आज आपकी एक्टिविटीज क्या क्या हैं, तो बोलते हैं कि वेद के सिद्धांतों को हम बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे जो भी उपस्थित लोग हैं उनको हिंदी पढ़ा रहे हैं। सिद्धांत वेद के जो तुम बढ़ा रहे हो, बच्चों युवाओं वृद्धों को तुम पढ़ा रहे हो। इससे ही जानेंगे ये ज्ञान मार्मिक, देते तुम्हें दुआएं हम दिल से हार्दिक मिलकर मना रहे तुम। और मेरी क्या इच्छा है प्रभु से, ओम की मिले तुम्हें सदा ही आशीषें, होवे तुम पर धन्य धन धान्य की बारिशें। ओम की मिले तुम्हें सदा ही आशीषें, होवे तुम पर धन धान्य की बारिशें। कर्म करते रहो शुभ पारमार्थिक, देते तुम्हें दुआएं हम दिल से हार्दिक मिलकर मना रहे तुम। मुझे आशा है कि आप सब लोगों को मेरा गीत पूरा समझ में ना भी आया हो तो उसके भाव तो समझ में आए होंगे, और अगर नहीं भी आए हैं तो मैं सुयशा जी से निवेदन करूंगा कि मैं उनको एक गीत दे जाऊंगा और वो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके जिन लोगों को हिंदी नहीं आती उनको समझाएंगी। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए और ज़्यादा समय न लेता हुआ एक ईश महिमा का भजन आप लोगों के मध्य रखता हूँ। आपको मालूम ही है कि इस दुनिया में जीवन केवल उसी का सफल है जो प्रतिपल ईश्वर का स्मरण कर रहा है। बाकी आना जाना तो लगा रहेगा सबका, लेकिन जो अपने जीवन को वास्तव में सफल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे आर्य जगत के प्रसिद्ध भजन शिरोमणि स्वर्गीय पंडित सत्यपाल जी पथिक द्वारा रचित एक प्यारा सा भजन मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। एक बार भजन मैं गाऊंगा और एक बार मेरे साथ आप गाएं तो मुझे पता लगेगा कि हाँ वास्तव में आप लोगों को हिंदी आती है, और जिनको नहीं आती वो सीखने का प्रयास करना चाहते हैं। आइए, स्वागत है आप लोगों का। देखो छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। अमेरिका में यज्ञ का धुआं हो रहा है। जो भी उस प्रभु के गीत गाएगा, the who will sing the song of that Almighty. जिंदगी सफल वही बनाएगा जो भी उस प्रभु के गीत गाएगा। जिंदगी सफल वही बनाएगा। क्यों? क्योंकि वह बड़ा है कुल जहान से, चांद सूरज पृथ्वी आसमान से। क्योंकि वह बड़ा है कुल जहान से, चांद सूरज पृथ्वी आसमान से। बस उसी का ध्यान जो लगाएगा, जिंदगी सफल वही बनाएगा। बस उसी का ध्यान जो लगाएगा, जिंदगी सफल वही बनाएगा। जो भी उस प्रभु के गीत गाएगा,
जिंदगी सफल वही बनाएगा। वेयर ही लिव्स, अभी पंडित जी ने बच्चों से सवाल पूछा था, जर्रे जर्रे में समाया जान के, हर जगह उसे मौजूद मान के। जर्रे जर्रे में समाया जान के, हर जगह उसे मौजूद मान के। बदियां छोड़ने कियां कमाएगा, जिंदगी सफल वही बनाएगा। बदियां छोड़ने कियां कमाएगा, जिंदगी सफल वही बनाएगा। जो भी उस प्रभु के गीत गाएगा, जिंदगी सफल वही बनाएगा। और देखिए, हमें इस संसार में आकर के परोपकार करना चाहिए, जो कि ईश्वर हम पर बहुत लंबे समय से कर रहा है और आगे भी जब तक हम आते रहेंगे करता रहेगा। देगा जो मदद किसी गरीब को, या किसी यतीम बदनसीब को। देगा जो मदद किसी गरीब को, या किसी यतीम बदनसीब को। और जो निर्बलों के काम आएगा, जिंदगी सफल वही बनाएगा। जो भी उस प्रभु के गीत गाएगा, जिंदगी सफल वही बनाएगा। और देखिए अंत में क्या एक संदेश दिया गया है कि फल मिलेगा पाप और धर्म का, फल मिलेगा पाप और धर्म का। शुभ अशुभ किए हर एक कर्म का, शुभ अशुभ किए हर एक कर्म का। जो पथिक ये बात जान जाएगा, जिंदगी सफल वही बनाएगा। जो भी उस प्रभु के गीत गाएगा, जिंदगी सफल वही बनाएगा। जिंदगी सफल वही बनाएगा। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। मैं भी कल अपने देश वापस जा रहा हूँ। कल 16 तारीख को मेरी वापसी की फ़्लाइट है, लेकिन मैं यहाँ से बहुत अच्छी सारी बातों को भी अपने साथ लेके जाऊँगा। जाने के बाद आपसे फिर कब मिलना होगा कह नहीं सकता, लेकिन आपको मैं बताऊं कि यहाँ के 3:30-4 जब बजते हैं दोपहर में, तो हम लोग एक उपासना की पाठशाला सुबह 4 से 5 बजे तक अटेंड करते हैं। उठ करके 3:30 बजे हम उठते हैं। तो मैं चाहता हूं कि चूंकि आपके लिए तो वो समय बड़ा सूटेबल है, मैंने पंडित जी को मेल भी भेजी है, आप कन्वे कीजिएगा, एंड इट विल बी वेरी फ्रूटफुल टू फॉर ऑल। तो मैं चाहता हूं कि आप उस उपासना की पाठशाला को अटेंड करें और उससे आपको जो भी कुछ प्राप्त हो। उन आचार्य जी की बड़ी इच्छा है, मैंने उन्हें बताया था कि मैं सिएटल आर्य समाज में जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बताना लोगों को, यदि वो अटेंड करें तो उनको लाभ होगा। दूसरा एक निवेदन मैं ये भी करना चाहता हूँ कि मैं मानसरोवर जयपुर में एक आर्य समाज है, उससे जुड़ा हुआ हूँ। उसकी स्थापना से लेकर आज तक कई पद की जिम्मेदारी भी मुझे दी गई। कुछ समय के लिए मैं अलग भी हुआ कि मैं उसकी प्रचार प्रसार कर सकूं वेदों का। पुनः मुझे जो है प्रधान पद पे वहाँ पे आसीन किया गया है, जिम्मेदारी दी गई है मेरे को। तो अभी हमारा एक आर्य समाज जो है वो छोटे से भवन में चल रहा है, 50-60 मीटर का भवन है। इसका तो बहुत आधा भी नहीं है वो, लेकिन गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अभी हमें गवर्नमेंट ने 350 वर्ग गज ज़मीन अलॉट कर दी है, जिसका कि हमें लगभग 1.25 करोड़ के आसपास पेमेंट करना है।
और आधी राशि हमने लोगों से दान मांग करके एकत्र भी कर ली है। तो जो भी सहयोग जहाँ से मिलता है, कोई हमें 100 रुपये भी देता है तो हम वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी दान, यज्ञ में दान की भी महिमा अपनी है, तो जो भी सहयोग हमें जहाँ से प्राप्त होगा वो मैं पैम्फलेट आपको दे जाऊँगा। यदि कुछ भी सहयोग आपकी अगर एक ईंट भी हमारे आर्य समाज में लगेगी तो वो सिएटल के नाम से ही होगी। तो मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ कि आप भी उसमें कुछ सहयोग करें। पुनः मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आपने मुझे अपने विचार और भजन रखने का अवसर प्रदान किया और बड़े धैर्य के साथ मुझे सुना। मैं इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम के आयोजकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं, अतः भविष्य में जब भी अमेरिका आना होगा तो फिर आपके आर्य समाज में आने का मैं प्रयास करूँगा। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद। ओम ओम। अभी प्रसाद वितरण होगा और उसके बाद प्रवचन है और फिर भोजन है, तो आप भोजन तक सब रुक के भोजन करके ही जाइएगा। धन्यवाद अरुणा जी। प्रवचन अंदर है।